दिल्ली की एक मलिन बस्ती में पूजा नाम की एक 12 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माँ बाप दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। पूजा अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली रहती थी। आसपास के पड़ोसी उसका ख्याल रखते थे। एक बार पूजा के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया जिसकी उम्र 20 साल थी। उसकी पूजा पर गलत नजरें थी और वह काफ़ी समय से पूजा को घूरता था, लेकिन पूजा इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही पूजा का मन हमेशा धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था, कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या सत्संग में आना जाना। वैसे तो पूजा हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। रोज सुबह उठकर पूजा मंदिर जाती थी और वहां से आकर घर पर भी बजरंगबली की पूजा करती और उसके बाद ही वह कुछ खाती थी। एक बार वह सुबह के समय स्कूल की ड्रेस पहनकर मंदिर में पूजा करने जा रही थी। अचानक बीच सड़क पर एक अनजान कार रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और पूजा को उठाकर कहीं दूर ले गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वे दरिंदे पूजा को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने पूजा को बेहोशी वाली दवा सूंघा दी ताकि वह किसी को पहचान ना पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला पूजा का पड़ोसी रिश्तेदार था, जिसने अपने दोस्तों को भी पूजा के बारे में बताया और फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। वे लोग पूजा को एक सुनसान से जंगल में ले गए जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने पूजा को जमीन पर लेटा दिया। इतने में वे कुछ कर पाते, पूजा को होश आ गया और वह भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने पूजा को पेड़ से बांध दिया। इतने में ही वहां पर एक अद्भुत मनुष्य आया जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। वह कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह कोई महाबली ही लग रहा था। ऐसे में वे लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उसके शरीर में से जिस तरह का तेज आ रहा था, उसमें उन लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद उस महाबली ने पूजा को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया। उसके बाद उन लड़कों को वह महाबली दिखने लगा। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कौन टिक पाया है। वह सभी एक ही वार में परास्त हो गए। उस महाबली के पास एक गदा था जिससे वह उन लड़कों पर वार कर रहा था। यह देखकर पूजा को आशंका हुई कि यह कहीं हनुमान जी तो नहीं है। यह देखकर पूजा ने पहले हाथ जोड़े और कहा कि आप तो मेरे परम भगवान हनुमान जी हो। यह देखकर पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। पूजा की यह बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें धरती पर तो सजा भुगतनी होगी, साथ ही जब तुम मृत्युलोक में आओगे तुम्हें वहां भी इस लड़की के साथ गलत भावना रखने का दंड जरूर मिलेगा। यह सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और पूजा से कहने लगे कि बहन, हमें माफ कर दो। हम समझ गए कि हम गलती नहीं, पाप करने जा रहे थे। लेकिन बजरंगबली ने उनकी एक नहीं सुनी और उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उठाकर जंगल के बाहर ले आए और फिर सड़क पर गिरा दिया, जिसके बाद वह लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वह सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। इसके बाद हनुमान जी उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गए और उसको कहा कि तुम यहाँ पर सारी बातें बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत कहना। उन लड़कों की सारी सच्चाई बताना। जब पूजा ने पूछा कि आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताऊं, तो बजरंगबली ने कहा कि यह कलयुग है बेटी। यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो यह लोग यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे। पूजा ने उनकी बात मानी और पुलिस स्टेशन में अकेली चली गई। बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई। वह लड़के अब भी सड़क से उठ नहीं पा रहे थे।
पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बैठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वहीं लड़की और उन अपराधियों के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि उन्होंने यह अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी से उन्होंने माफ़ी मांगी है। यह सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे कि भला कलयुग में भगवान कहाँ से प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवानों को क्यों दिखेंगे। उनकी ये बातें सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की और पूजा को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद पूजा ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद से पूजा की जिंदगी बदल गई और हनुमान जी के लिए उसका श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भक्त की पुकार पर अचानक हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसीलिए तो उनको संकट हरता और दुख हरता का नाम दिया गया है। जय बजरंगबली। धन्यवाद।